नमस्कार। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कैसे आती हैं, प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए और ऐसा क्या किया जाए कि प्रॉब्लम दोबारा ना आए। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम लाइफ में ना हो। कोई ना कोई छोटी बड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में लगी रहती है। लाइफ टाइम ये सिलसिला चल रहा होता है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही प्रॉब्लम है। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। हम कभी इसे निजात नहीं पा सकते, लेकिन हम अपने आप को इस लायक बना सकते हैं ताकि हम प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें। प्रॉब्लम से बैक लेना ज़िंदगी नहीं है, या कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हमने प्रॉब्लम से बैक ले लिया। मान लीजिए आपका दुश्मन आपकी चौखट पर खड़ा है, आपके एंट्रेंस पर खड़ा है, और आपने उसको देखकर मुंह फेर लिया, आपने उससे बैक ले लिया, तो क्या वो दुश्मन वहाँ से चला जाएगा? नहीं, वो तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उसे फेस नहीं करोगे, जब तक आप उसे डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि यहाँ से चला जा, तब तक वो नहीं जाएगा, वो वहीं खड़ा रहेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स हमेशा आपके एंट्रेंस पर खड़ी होती हैं, हमेशा आपकी लाइफ के कॉर्नर पर खड़ी रहती है, बस उन्हें आने की देर होती है। अगर आपने बैक ले लिया तो वो आसानी से अंदर आ जाएंगी, लेकिन अगर आप वहाँ एक चुनौती लेकर खड़े हो तो वो प्रॉब्लम कभी अंदर आ ही नहीं सकती। और अगर मान लीजिए वो अंदर आ भी जाती है तो आपको उन प्रॉब्लम्स का डटकर मुकाबला करना है, बैक नहीं लेना है आपको। मोस्टली पीपल्स बैक ले लेते हैं प्रॉब्लम से कि बैक ले लिया तो सब कुछ ओके हो गया। ओके नहीं होता है। आप कुछ टाइम के लिए रिलैक्स महसूस कर सकते हो, लेकिन ओके नहीं होगा जब तक आप उस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं करोगे, उसको फेस नहीं करोगे। तो सिर्फ प्रॉब्लम से बैक लेना नॉट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। और अगर आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसे बैक नहीं लेते, उसको चुनौती देते हैं कि तू आ मैं तुझे देखूंगा, तू आ मैं तुझे देखूंगा कैसे तू मुझ पर हावी होता है। तो अगर आप एक स्टैंड लेते हैं प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट, तो वो प्रॉब्लम कभी आपको छू भी नहीं पाएगी। लेकिन अगर आपने बैक ले लिया, मुंह फेर लिया प्रॉब्लम से, तो वो आप पर हावी होने की कोशिश करेगी। ये 100% ट्रूथ है। जिंदगी का तो नाम ही प्रॉब्लम है, आप उसे बैक ले ही नहीं सकते हो। आपको उसको 100% फेस करना होगा, चाहे कैसे भी। आप फेस कैसे करें और ऐसा क्या करें कि प्रॉब्लम्स ना आए, ऐसा क्या करें कि प्रॉब्लम्स ना आए। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, वो छोटी बड़ी कैसी भी प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अब मसला ये है कि उसको फेस कैसे करें। उसको फेस करेंगे हम अपनी पॉजिटिविटी से। अब पॉजिटिविटी क्या है? मान लीजिए आपके सामने एक लोहे की दीवार है और आप उसके पार पार जाना चाहते हो, और उस दीवार को तोड़ने के सिवाय आपके पास कोई और उपाय नहीं है। तो क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है आप बैक ले लेंगे, क्योंकि वो लोहे की दीवार कभी टूटी नहीं है, और जब वो टूटनी नहीं है तो आप क्यों स्ट्रगल करोगे उसको तोड़ने का। वो टूटनी नहीं है, आप बैक ले लोगे, आप नहीं जाओगे उसके पार, जबकि उसके पार आपके कितने ड्रीम्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या कोई और दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन आप उस लोहे की दीवार को नहीं तोड़ोगे, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सबने कह दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, लोहे की दीवार नहीं टूट सकती। महाभारत में एक प्रसंग है, कौरव पांडव युद्ध के दौरान अर्जुन यही क्वेश्चन श्री कृष्ण से करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने कहा कि कोई भी दीवार हो उसे तोड़कर आगे निकलना है, लेकिन अगर आगे लोहे की दीवार हो तो क्या मैं उसे सर पटक पटक कर
मर जाऊँ, क्योंकि लोहे की दीवार मुझसे तो नहीं टूटनी, तो क्या मैं उसे सर पटक पटक कर मर जाऊँ, उसको तोड़ने का स्ट्रगल ही करता रहूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे आर्यपुत्र, हो सकता है तुम्हारे आखिरी वार से वो लोहे की दीवार टूट जाए, जिस दीवार ने आपको बंधनों में जकड़ा हुआ है। हो सकता है आपके आखिरी वार से वो दीवार टूट जाए। तो यही आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है जो भी दीवार आपके सामने, आपके ड्रीम्स और आपके सामने है, वो ड्रीम्स चाहे कैसे भी हों, वो ड्रीम्स प्रभु परमात्मा तक पहुंचने वाले हों, वो ड्रीम्स भौतिक संसाधनों की प्राप्ति से संबंधित हों, वो ड्रीम्स कैसे भी हो सकते हैं, वो ड्रीम अपने आप को पॉजिटिव रखने वाले हों, तो वो ड्रीम कैसे भी हों, आपको उस दीवार को क्रैक करना है, क्योंकि वो दीवार क्रैक करने के बाद ही आप अपनी मंजिल तक, अपनी डेस्टिनी तक पहुंच पाओगे। तो आपको वो दीवार को क्रैक करना है। और आपने ये मान लिया कि वो दीवार तो लोहे की है, वो कभी क्रैक हो ही नहीं सकती। तो जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि हो सकता है तेरे आखिरी वार से वो दीवार टूट जाए, तो तुझे निरंतर प्रयास करते रहना है, तुझे हिम्मत नहीं हारनी, तुझे उस दीवार का मुंह तोड़ जवाब देना है, हिम्मत नहीं हारनी है तुझे। अगर तूने ये सोच लिया कि तू हार चुका है, तू परास्त हो चुका है, तो तू चाहे कितना भी प्रयास करता रहे, वो दीवार नहीं टूटनी। लेकिन अगर तूने कह दिया, तूने ये सोच लिया कि तू जीत गया है, यू आर विनर, तो तू उस दीवार को अपने आखिरी प्रयास में ज़रूर तोड़ देगा। ये 100% ट्रूथ है। तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स को आप कैसे फेस करना है वो मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिविटी के साथ आपको उसको फेस करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बस दीवार के पास खड़े होकर ये सोचते रहो कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। सिर्फ पॉजिटिव रहने से वो दीवार नहीं टूटनी, आपको प्रयास भी करना है, आपको उस दिशा में प्रयास भी करना है। आपको चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर वो चीज़ करनी है या भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए वो चीज़ करनी है, आपको संघर्ष करना है, आपको प्रयास करना है, तभी वो दीवार टूटेगी। बैठे बिठाए वो दीवार नहीं टूटने वाली, ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आपको अगर स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ना है तो आपको मेडिटेशन करनी होगी, आपको ध्यान लगाना होगा उस प्रभु परमात्मा के साथ, तभी आपका उसके साथ कनेक्शन बन पाएगा। ऐसे सोचने से कनेक्शन नहीं बनेगा। अगर आपको भौतिक संसाधनों की प्राप्ति करनी है, मटेरियल चीज़ों की प्राप्ति करनी है, तो आपको उस दिशा में कार्य करना होगा, तभी वो चीज़ें आपको मिल पाएंगी। सिर्फ किसी के पास जाकर प्रॉब्लम्स को रो देने से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कि आपने लोगों का झुरमुट लगाया और वहाँ रोने लगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। आपको उस दिशा में प्रयास करना होगा। लोगों से आप जितना रोएंगे लोग आपका उतना ही मजाक उड़ाएंगे, चाहे वो किसी भी वे में हो। लोगों को चाहिए कि वो आपका मजाक किसी भी तरीके से उड़ाएं। लोग तो यही चाहते हैं कि आप उनके पास आकर रोएं और वो आपका मजाक उड़ाएं, वो चाहे किसी भी लेवल पर हो। उसका वे अलग हो सकता है, लेकिन लोगों को यही चाहिए होता है कि वो आपका किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से मजाक उड़ाएं। तो आपको लोगों के पास जाकर नहीं रोना है, आपको खुद से वो क्वेश्चन करना है कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या वाकई में जो प्रॉब्लम्स आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम्स हैं या वो कुछ नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम्स हैं तो आपको कैसे फेस करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम आप उसे सोचते रहते हो, सारा दिन सोचते रहते हो, मतलब आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हो। उस छोटी सी प्रॉब्लम को आप इतना बढ़ा लेते हो कि आप हद से गुजर जाते हो प्रॉब्लम को लेकर।
और कभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है और आप उसे इतना सा समझते हो क्योंकि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो ही नहीं। आप सोच रहे हो जो हो रहा है सही सही हो रहा है। कम से कम जो पहले नहीं था मेरे पास वो तो अब तो है। अगर आप इतना सोच लोगे कि जो पहले नहीं था अब है, तो आप कभी ज़िंदगी में मार नहीं खा सकते कि जो पहले कल मेरे पास नहीं था लेकिन आज वो है। लेकिन आज आप जो दूसरों के पास है उसको प्राप्त करने के बारे में सोच लो कि वो चीज़ मेरे पास अभी हो जाए, अभी आ जाए, बिल्कुल अभी आ जाए। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन जो आपके पास कल नहीं था वो अभी है। क्या ये बड़ी बात नहीं है? कितनी बड़ी बात है कि जो कल नहीं था वो आज आपके पास है। लेकिन आप अब ये चाहते हो कि जो दूसरों के पास है वो तो आपके पास हो, वो भी अभी प्रेजेंट में ही आपके पास हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको उस दिशा में पहले कार्य करना होगा। आप अगर बीच में ही हार मान लोगे कि यार जो दूसरे के पास है वो मेरे पास कभी हो ही नहीं सकती, मैं कभी इतना स्पिरिचुअल बन ही नहीं सकता, या मेरे पास इतने भौतिक संसाधन कभी हो ही नहीं सकते, या मैं इतना फॉरवर्ड कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नहीं हो सकता। वो पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर निगेटिविटी घर कर चुकी है। आपको लगता है आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और छोटी छोटी चीज़ें आपके आसपास आपको आकर आपको घेर लेती हैं। और आपका जो ऑरा है वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि किसी की आवाज़ से ही आपको सर दर्द होने लग जाता है। आपका जो ऑरा है, सृष्टि ने हर व्यक्ति के आसपास एक ऑरा दिया हुआ है। अब आप चाहो उस ऑरे को वीक बना सकते हो, या चाहो तो उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो अपनी पॉजिटिविटी के थ्रू। लेकिन आपने अपनी नेगेटिविटी को इतना हावी कर लिया है कि वो ऑरा इतना वीक पड़ गया है कि किसी की आवाज़ से आपको डर लगने लगा है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मुझे हर मुसीबत का सामना करना है, मुझे हर मुसीबत का डटकर सामना करना है। मुसीबत कुछ होती नहीं है, मुसीबत आपकी सोच में है। सबसे पहले आपको ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होना है। ये आप गांठ बांध लीजिए, आपको ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होना है। अगर बात इतनी है तो उसको और मायने कर दो कि जैसे वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर प्रॉब्लम इतनी है तो आप उसको इतना कर दो, इतना नहीं बिल्कुल ही आप ओवर कर दो कि जैसे उसके कोई मायने है ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप ये सोचोगे तो आप हर हाल में खुश रहोगे। आपके पास चाहे कुछ हो या ना हो, आप हर हाल में खुश रहोगे। देखा है ना, कभी कभी किसी के पास बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी खुश नहीं होता, वो फिर भी खुश नहीं होते। लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो इंसान खुश होता है, और आपको उसकी खुशी को देखकर रस होने लगता है कि ये खुश कैसे है भाई, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ हो, मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास ये प्रॉब्लम भी तो है। प्रॉब्लम कोई मायने नहीं रखती, प्रॉब्लम आपने खुद क्रिएट की हुई है। और अगर वो क्रिएट हो भी चुकी है खुद से, तो आपको उस प्रॉब्लम को माइनर मान लेना है। ऐसा तो है नहीं कि वो प्रॉब्लम सिर्फ आप ही के पास है। अगर 100 लोग होंगे तो 100 प्रॉब्लम्स होंगी, और हर किसी के पास अलग तरह की प्रॉब्लम होगी। अगर मैं एक सभा में, एक मीटिंग में मौजूद हूँ, तो वहाँ अगर 100 व्यक्ति हैं तो 100 लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी। हो सकता है उनमें से किसी एक आध की प्रॉब्लम आपसे मिलती जुलती हो, और वो इंसान खुश है उस प्रॉब्लम के साथ। वो ये कह रहा है, अगर आप भी उसको रियलाइज़ करा रहे हो कि यार ये हो गया तेरी लाइफ में, तो भी वो ये कह रहा है यार चल छड़ना, कोई नहीं, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन आपके लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि यार ये कैसे खुश है और मैं कैसे दुखी हूँ, प्रॉब्लम तो सेम है, लेकिन मैं दुखी हूँ और ये खुश है।
क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया है, उसका ऑरा पॉजिटिव है। उसने उस पॉजिटिव ऑरे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। एक तो उसका ऑरा ही पॉजिटिव है, उसने पॉजिटिव ऑरा ही अपने चारों तरफ बनाया हुआ है खुद से। हालांकि जब इंसान पैदा होता है तो वह एक पॉजिटिव ऑरे के साथ ही पैदा होता है। धीरे धीरे वो पॉजिटिव ऑरा क्षीण होता चला जाता है। आपकी अंदर की निगेटिविटी से। और आप अगर स्टार्टिंग से ही इतना अवेयर रहोगे, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी स्टार्टिंग से ही एक बच्चे के प्रति इतना अवेयर होना चाहिए कि उसका ऑरा वो क्षीण हो ही ना पाए, वो पॉजिटिव ऑरा पॉजिटिव ही बना रहे। इसके लिए हमारे साथ साथ पेरेंट्स को भी उतनी ही मेहनत करनी होगी। पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चे का ऑरा पॉजिटिव ही बनाए रखें, उसको शुरू से वही सिखाएं। उसको ये ना सिखाएं कि देख उसके पास क्या है तेरे पास कुछ नहीं, उसके पास क्या है तेरे पास कुछ नहीं। क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि उसके पास देख क्या है तेरे पास कुछ नहीं, तुझे आगे निकलना है, तुझे उससे आगे निकलना है, हमेशा यही सिखाया जाता है। कभी प्रेजेंट में रहना सिखाया नहीं जाता। तो वो जो पॉजिटिव हो रहा है वो नेगेटिव ऑरे में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमें स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है कि मुझे इससे फॉरवर्ड रहना है, मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे अपने आप से आगे नहीं निकलना। जबकि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को ये सिखाएं कि बच्चे जो आज है ना आपका, आपको कल आज से बेटर करना है। आपका कल आज से बेटर होना चाहिए। जैसे कल से आज बेटर है, वैसे आज से कल बेटर होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, इसके भी अलावा जो ध्यान देने वाली बात है, वो बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि प्रेजेंट में बने रहो। जो लक में है, जो किस्मत में है, वो आपको मिलना ही है। अब आप कहोगे कि मैं हाथ पर धरे बैठा रहूं तो क्या किस्मत मुझे खाने को दे जाएगी? बिल्कुल दे जाएगी। क्योंकि खाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तिनके तिनके पर लिखा है खाने वाले का नाम। अगर आपकी किस्मत में जो भी चीज़ है वो घर बैठे भी आपको मिलेगी, और अगर आप उसकी तरफ प्रयास करते हो तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन प्रयास ये नहीं कि आप अपनी दिन का चैन, रात की नींद गंवा दो। प्रयास मीन्स कि अटेम्प्ट करो, लेकिन इतना भी अटेम्प्ट मत करो कि आपकी शांति भंग हो जाए। अटेम्प्ट करो, नेचुरल वे में अटेम्प्ट करो। ऐसा ना लगे कि आप अपने ऊपर एक बर्डन डाल रहे हो अटेम्प्ट करके, कि ऐसा लगे यार ये भी तो करना है। कि जैसे होता है ना कि हम मेडिटेशन के लिए बैठना चाहते हैं तो हमें क्या लगता है कि यार ये लो अब मेडिटेशन भी करना है, ये भी ज़रूरी करना है क्योंकि शांति चाहिए। तो बताया है कि मेडिटेशन भी करना है, योगा भी करना है। तो पहले तो नाक बोल सिकुड़ जाते हैं लोगों के मेडिटेशन और योगा के नाम पर कि यार अब योगा भी करना है, अब मेडिटेशन भी करना है, ये भी तो करना है ना, इसको भी टाइम देना है। क्यों देना है? क्योंकि पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव तो हम बगैर मेडिटेशन योगा के रह ही नहीं सकते। ये किसने कह दिया कि बगैर मेडिटेशन और योगा के आप पॉजिटिव नहीं रह सकते हो? एक्चुअल में आपको नेचुरली जो अच्छा लगता है आप वो करो, वही मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मीन आंख बंद करके बैठना नहीं होता, या योगा का मीन स्टंट वाले करके ऐसे झुक कर वैसे झुक कर ऐसे करके वैसे करके आप अपनी बॉडी को फिट नहीं बना सकते। क्योंकि जब तक आप अंदर से फिट नहीं हो, जब तक आप अंदर से ओके नहीं हो, आप बाहर से ओके नहीं हो सकते। आप चाहे कितने भी मेडिटेशन कर लें, कितने भी योगा कर लें। देखा है ना, कुछ लोग योगा करते हैं बाद में कहते हैं यार मेरे को यहाँ पेन हो रहा है, मेरे को यहाँ पेन हो रहा है, कि फिर उसको लोग बोलते हैं कि अरे कंटिन्यू करो ना, कंटिन्यू करोगे तो पेन नहीं रहेगा। वो कहता है यार कंटिन्यू भी करके देख लिया फिर भी पेन रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर से निगेटिविटी आ रही है। तो बाहर से पॉजिटिविटी कैसे हो सकती है? अंदर से निगेटिव है बंदा, तो बाहर से कितना भी योगा कर ले, कितना मेडिटेशन कर ले, वो उसको ओके नहीं कर सकता जब तक आप अंदर से ओके नहीं। आप अंदर से ओके हो ना तो मेडिटेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर फोकस करना, पीस पाना। तो इसलिए मेडिटेशन बताया गया है कि एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करके पीस
पाओ। और वो तभी हो सकता है जब आँख बंद करके आप किसी एक चीज़ को लेकर उस पर कॉन्सन्ट्रेट करो। तो आप खुली आँखों से भी कर सकते हो, बंद आँखों की क्या ज़रूरत है। मेडिटेशन केवल बंद आँखों से नहीं होता, वो खुली आँखों से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने आँख बंद कर ली और आप सो गए। मेडिटेशन का क्या मतलब है, क्या मायने हैं मेडिटेशन की? कि आँखें बंद करके भी आप सचेत हो, अचेत नहीं हो। आपको पता है कि आपके आजू बाजू क्या हो रहा है। कुछ लोग सो जाते हैं आंखें बंद करके, वो मेडिटेशन नहीं होता। या इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं, आपका जो ब्रेन है वो जगह जगह घूमने लगता है। तो आपने सोचा कि यार 10 मिनट हो गए, कितने मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, अब आंखें खोल लेता हूँ, हो गया मेडिटेशन। ये मेडिटेशन नहीं होता। मेडिटेशन मीन्स आंखें बंद करके भी सचेत रहना इस मेडिटेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए आंखें बंद करो, आप आंखें खोल कर भी सचेत रह सकते हो। अवेयर होना इस मेडिटेशन। ईज़िली आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हो, ये सबसे बड़ा मेडिटेशन। बगैर किसी हानि लाभ के, बगैर किसी तेरे मेरे के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, बगैर किसी तंज कसवाए, बगैर किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ अगर आप जी रहे हो, वो मेडिटेशन। आप एक गार्डन में जाकर बैठ जाओ, सबसे बड़ा मेडिटेशन मैं आपको बता रही हूँ। आप गार्डन में जाकर बैठ जाओ, आप वहाँ फूल पत्तों को देखो। अगर आपको फूल पत्तों से प्यार हो गया ना, प्लांट से प्यार हो गया, ट्री से प्यार हो गया, हर्ब शब्द से प्यार हो गया, इस ब्रह्मांड से प्यार हो गया, खुले आकाश से प्यार हो गया, कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे खुले आकाश को देखने की इजाज़त मिली हुई है। मैं खुले आकाश को देख सकती हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जो महरूम हैं खुले आकाश से। तो मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे खुले आकाश को देखने का मौका मिल रहा है, मुझे गार्डन में बैठने का मौका मिल रहा है। कितने लोगों के पास अपने गार्डन्स नहीं हैं, बस 4 दीवारी के अंदर उनकी ज़िंदगी कट जाती है। मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास गार्डन है और मैं उसमें बैठ सकती हूँ, सुकून की सांस ले सकती हूँ, फूल पत्तों को निहार सकती हूँ, उनको करीब से देख सकती हूँ, उन्हें छू सकती हूँ। कितने लोग हैं जो किसी चीज़ को छूने से भी महरूम हैं, उनके हाथ नहीं होते। तो मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास हाथ पैर हैं। अगर आप ये सोचने बैठो ना, तो इससे बड़ा मेडिटेशन कोई और नहीं हो सकता। दिस इज़ द बिगेस्ट मेडिटेशन। अपने अस्तित्व को सोचना, विचारना इस मेडिटेशन। मैं क्या हूँ, मैं कभी क्या था, आज मैं क्या हूँ, ये मेडिटेशन है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।